हरे कृष्णा। वेलकम टू अनदर रीडिंग सेशन। और अब हम एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग सेशन में हम स्टार्ट करेंगे ऑन द वे टू कृष्णा बुक से। उससे पहले हम एक प्रेजेंटेशन देखेंगे और उसमें कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो डिस्कवर योर सेल्फ, है ना। देखते हैं व्हाट इज़ एवरीवन सर्चिंग फॉर। आप बताइए माइक ऑन करके। पीस, ठीक है, पीस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, बिल्कुल ठीक है। हम सब हैप्पी ही होना चाहते हैं ना। सब चाहते हैं कि हम हैप्पी रहें हमेशा, है ना। किसी का माइक में से थोड़ा नॉइस आ रहा है तो वो बंद कर सकते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हम हैप्पीनेस डिराइव करना चाहते हैं हर चीज़ में से। देखो, ये सभी हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं ना। हैप्पीनेस इज़ द राइट आंसर। और कैसे हम ढूंढते हैं? एवरीवन ट्राइज टू फाइंड हैप्पीनेस बाय वेरियस मीन। छोटे बच्चे को गुब्बारे में बहुत मज़ा आता है, लेकिन अगर आपको मैं गुब्बारा दे दूँ, आप बोलोगे क्या प्रभु जी, क्या चिंदी गिफ्ट देते हो आप, कुछ अच्छा ही दे देते, है ना। तो छोटे बच्चों के लिए एक बलून इज़ अ वेरी ग्रेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। सिमिलरली जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो उसको बलून की जगह साइकिल अच्छी लगती है, देन कुछ और अच्छा लगता है, देन रिलेशनशिप वगैरह अच्छे लगते हैं। तो उसी तरीके से आगे जाके पैसा ही पैसा, बस पैसा ही पैसा छा जाता है दिमाग पे। तो हम अलग अलग मीन्स से, अलग अलग तरीके से हैप्पीनेस को डराइव करने की कोशिश करते हैं हमारी लाइफ में, है ना। और फिर क्या है कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं देन हम हैप्पीनेस डराइव करते हैं हमारे पोता पोती से। हम बोलेंगे अपने बच्चे को कि कब दे रहे हो पोता, कब दे रहे हो पोती, मैं मर जाऊंगा उससे उससे पहले दे दो, खेल लूँ थोड़े दिन फिर चल जाऊंगा। तो ये हमें समझना चाहिए कि जो हैप्पीनेस है वो हम थ्रू आउट लाइफ अलग अलग चीज़ों से जो हैप्पीनेस हम डिराइव करते हैं, इज़ दैट द रियल हैप्पीनेस? क्या वो हैप्पीनेस एवर लास्टिंग होती है, हमेशा हमारे साथ रहती है? तो आगे देखते हैं। देखिए, हम फैशन में हैप्पीनेस देखते हैं। अगर हम बोर हो चुके हैं, है ना, नॉर्मल सिंपल बाल कटा के, तो हम अलग अलग तरह की चीज़ें करने में, कि हमें चाहिए थ्रिल। बोर लग रहा है मुझे बहुत घर में बैठे बैठे, मेरे को बाहर जाना है, घूमने जाना है, हैप्पीनेस हम ड्राइव करना चाहते हैं ऑलवेज। तो हम स्पोर्ट्स के थ्रू या फिर अलग अलग चीज़ों में हम हैप्पीनेस देखते हैं। अगर हम हर चीज़ से ही बोर हो जाते हैं, एकदम डिप्रेस हो जाते हैं, और कोई प्रभु जी माता जी आ गए, लो सिगरेट पियो, कूल बनो, तो हम सोचते हैं अच्छा कूल बनते हैं, चलो ट्राई करते हैं। या फिर अल्कोहल हो गया, कि आजकल सभी पीते हैं, कोई बात नहीं, हैप्पीनेस के लिए फियर ऑफ मिसिंग आउट में चलते हैं ना। हम इन सब चीज़ों को भी ट्राई करने लग जाते हैं। एक सेकंड रुकिए आप। हाँ माँ, राधे राधे। नहीं नहीं लगी, आराम से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। राधे राधे, हरे कृष्णा। बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब 1 घंटे के लिए कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो वी assume that happiness means improved facilities for eating, sleeping, mating and डिफेंडिंग। हमें क्या लगता है कि अगर हमने इन 4 चीज़ों को बहुत इम्प्रूव कर दिया है, आप देखिए अब लोग क्या करते हैं, सिंपल मैगी बना के बोर हो गए, तो मैगी में आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक डाल देते हैं, कोई कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सोने के लिए एडवांस एडवांस गद्दे बना रहे हैं, है ना। और शादी शादी में कितना भयंकर मोटा खर्चा होता है। तो हम इन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, हम ऐसा सोचते हैं कि इन्हीं चीज़ों में हैप्पीनेस है, अल्टीमेटली यही 4 चीज़ें होती है। बट एनिमल्स ऑल्सो हैव फ्रेंड्स, एनिमल्स के पास फन भी होता है, डॉल्फिन से वो कितना मज़ा कर रही है, फैमिली होती है एनिमल्स के पास। एनिमल्स ऑल्सो फाइंड हैप्पीनेस इन ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। हम जानते हैं एनिमल्स भी ये सारे काम करते हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? देखिए, इंसान भी खा रहा है, जानवर भी खा रहे हैं, हम भी सो रहे हैं, वो भी सो रहे हैं, हम भी मीटिंग कर रहे हैं एंड डिफेंड भी कर रहे हैं। तो वी एनिमल्स एंड ह्यूमंस हैव दीज थिंग्स इन कॉमन। लेकिन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स? हम करते हैं डेकोरेटेड वे में। हम सूट बूट पहने हुए क्या हैं, जानवर हैं, अगर हम भी यही 4 काम कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, आप बताइए, क्या अलग है कोई एक चीज़ हमें और जानवरों में? सोचने की इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, बहुत अच्छा। और चैंटिंग प्रभु जी, भगवान की भक्ति, दोबारा बताइए। भगवान की भक्ति, चैंटिंग। भगवान की भक्ति, बिल्कुल सही बात है। हम कर सकते हैं ऐसा, वो नहीं कर सकते।
पास फ्री विल तो जानवर के पास भी है। श्योर। और बताइए। वैसे अच्छा आंसर है, फ्री विल भी बहुत अच्छा आंसर है, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, जानवरों की तरह लिमिटेड नहीं रहते हैं। हमारी फ्री विल के चलते हम और एडवांसमेंट करते हैं, है ना, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कहा इंटेलिजेंस है हमारे पास, तो इस इंटेलिजेंस के चलते हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैं क्यों हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस का क्या पर्पज़ है। ठीक है, तो हमारी इंटेलिजेंस इज़ द राइट आंसर। देखो, व्हाट इज़ द स्पेशलिटी फॉर ईच स्पीशीज़ गिवन बिलो। देखो, ये सभी के अंदर कुछ ना कुछ खास बात है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर एक अलग खास बात है कि हमारे पास इंटेलिजेंस है। हम चीज़ों को देख के इंटरप्रेट कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर सकते हैं, है ना। और इन ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, एनिमल्स हैव रैशनल पावर, इंटेलिजेंस। एनिमल्स इवन बेटर देन ह्यूमन बींग्स। अब देखिए, आपने देखा होगा कि हमें अगर कोई शादी में हम चल जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं, और सोचते हैं कि इतने दिनों बाद शादी में आए, थोड़ा ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जो जानवर होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। उनको जितना मिलता है वो उतना लेते हैं, और उसके बाद खुश रहते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि कल के लिए क्या करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई चावल की बोरी दे दे, तो उस चावल की बोरी में से थोड़ा चावल निकालेंगे, फिर उसमें से और चावल निकाल लेंगे बच्चों के लिए, और चावल निकालने के लिए कल काम आ जाएगा, और चावल निकाल लेंगे रिश्तेदारों के लिए रख लेते हैं, और स्टोर कर लेंगे। तो हमारे अंदर क्या है, ग्रीड, लस्ट बहुत ज़्यादा है हमारे अंदर प्रकृति के प्रति, और जानवरों में ऐसा नहीं है। Human beings have advanced technology where animals don't have it. Despite all this advancement, unfortunately, modern day humans are, देखो, बहुत डिप्रेशन, एंग्जाइटी, चिल्लाना, रोना धोना, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। डिससेटिस्फाइड, फुल ऑफ एंग्जाइटी, स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड एंड अबव ऑल अनहैप्पी। इतना एडवांसमेंट करने के बाद भी स्टिल वी आर अनहैप्पी। व्हाट इज़ द रीज़न? कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हेल्प्स मैन एन्जॉय बेटर लग्जरीज फॉर ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग विदाउट ऑफरिंग अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ। तो हम इसी को फाइंड कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ। एडवांसमेंट विदाउट नोइंग द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज लीडिंग टू सोफिस्टिकेटेड एनिमल सिविलाइजेशन। जैसा हमने देखा था ना, वो सूट बूट पहने हुए शेर, चीता, बकरी, ये सब, तो हम क्या है, एनिमल्स ही हैं, लेकिन थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है ना। हम मिट्टी पे नहीं सोते, अच्छे बेड पे सोते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस ओनली। जब तक हम रियल एम ऑफ लाइफ को नहीं देखते, तो फिर देखिए, हम भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, है ना, वॉर्स होती है, सारी चीज़ें होती है। एनिमल्स भी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, टेररिज्म है ना, स्टेडीली इंक्रीजिंग एवरी ईयर। ये सब कुछ धीरे एवरी ईयर बढ़ रहा है। ये सब कुछ हमारी जो ह्यूमन लाइफ है वो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बनती जा रही है। आप देख रहे हो अभी वॉर चल रही है ना। वॉर के चलते हर देश अपना अपना उल्लू सीधा कर रहा है, और उसी बीच काफ़ी लोगों की जान जा रही है। लेकिन एनिमल जैसा नहीं करते। जब तक आप एनिमल को तंग नहीं करोगे, तब तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे। लेकिन इंसान अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए पूरे देश पे मिसाइल गिराने से नहीं कतराते, बिना सोचे कि कितने लोग मरेंगे, कितने मासूमों की जान जाएगी। द रीज़न इज़ ग्रीड एंड लस्ट, है ना। एक माता जी है, उनको किसी और प्रभु जी से प्यार हो गया, तो अपने पति को काटा, ड्रम में डाला, और सेटिस्फाई कर लिया खुद को, उनके साथ चले गई। तो ये भी नहीं सोचा कि जिसको मैं काट रही हूँ, दैट इज़ ऑल्सो अ पर्सन, उनको भी कुछ फील होता है, दर्द होता है। तो जब ग्रीड और लस्ट हमारे दिमाग में आती है, तो इसलिए इसको हमें थोड़ा रेगुलेटेड मैनर में जो भी हम काम करते हैं। तो एवरेज नंबर ऑफ रिपोर्टेड रेप केसेस इन इंडिया इन लास्ट 3 years 1,25,000। देखो कि ये वाकई में इंसान है या जानवर है। जानवर भी ऐसा नहीं करते, जानवर भी बड़े ठीक होते हैं इन इन कंपैरिजन टू दीज ह्यूमंस, है ना। रेप इन इंडिया एवरी 15 मिनट, हर 15 मिनट में, जितनी देर में ये सेशन चल रहा है, आप देखिए ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है, बहुत दुख की बात है। स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं, स्कूल ख़त्म होने से पहले 1 लाख जो है, बिफोर इवन फिनिशिंग स्कूल, एंड एवरेज चाइल्ड वॉचेस 1 लाख एक्ट ऑफ वायलेंस। छोटे बच्चों पे क्या असर पड़ता है,
वो तो अपनी बढ़ती उम्र में है। 8,000 मर्डर और ऐसे केसेस बच्चों को देखने को मिलते हैं, तो उससे बच्चों में भी क्या आता है, इस तरह की टेंडेंसी आती है। अभी मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी थी जिसमें 18 साल का बच्चा अपने पापा को राइफल से शूट कर देता है। द रीज़न इज़ कि वो उसके पापा उसको कह रहे हैं कि तुम पढ़ लो और तुम्हारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अच्छा पढ़ लो, ये लो डिस्काउंट ख़त्म। क्योंकि वो देख रहे हैं ये, है ना, जॉन विक जैसी सीरीज़ देख रहे हैं, जो कि कोई बुरी नहीं है, मैंने भी देखी है, लेकिन एक कंट्रोल होना चाहिए, है ना। ऐसा होना चाहिए कि छोटे बच्चों को क्या दिखाना चाहिए। नाउ पेरेंट्स आर बिजी इन स्क्रोलिंग रील्स और बच्चे कर रहे हैं मनमानी, सबके हाथों में फ़ोन है, इंटरनेट है, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि नंबर ऑफ ड्रग यूजर्स इन यूरोपियन यूनियन 7.4 मिलियन। ये अलग अलग जगहों के स्टैटिस्टिक्स हैं, रेप के, ड्रग के, सुसाइड के काफ़ी सारे केसेस हैं, है ना। डाइवोर्स कितना ज़्यादा बढ़ गया है। स्टार्टिंग में तो सब कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके बिना रह नहीं सकता, मैं आपके लिए चांद सितारे तोड़ सकता हूँ, लेकिन डाइवोर्स फिर भी होते हैं। और सुसाइड के केसेस देखिए, एवरी ईयर 1,35,000 लोग, जानवर कभी भी सुसाइड नहीं करते, देखो। और हम क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक इक्विमिनिटी होती है कि आपके पास बहुत अच्छा कुछ आ गया तो आप उसमें बहुत एक्साइट हो गए, अगले दिन अच्छा नहीं मिला तो आप डिप्रेस हो गए। तो जानवरों के अंदर ऐसा नहीं होता, जानवरों को खाना मिलता है, हाँ वो खुश होते हैं, खुशी खुशी खाते हैं, अगले दिन नहीं मिलता तो छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, नहीं मिला तो नहीं मिला, भगवान की इच्छा है। लेकिन हम बीइंग ह्यूमंस, हमारे अंदर होती है कि ये मेरे केमिकल पहुंच गए, ऑक्सीटोसिन इस लेवल पे है, अब उससे 1% भी कम नहीं होना चाहिए। आई वॉन्ट द सेम इन्जॉयमेंट अगेन, आई वॉन्ट द सेम प्लेजर अगेन। सो हम क्या करते हैं, दोबारा दोबारा, और नहीं मिलता तो फिर आप देख रहे हो सुसाइड के केसेस कितने सारे। अप्रॉक्स नंबर ऑफ अटेम्प्टेड सुसाइड इन यूएस इन अ ईयर, यूएस में देखिए कितने सारे सुसाइड होते हैं। और यूएस को हम मानते हैं कि वेरी एडवांस कंट्री, स्टिल देखिए बच्चे सभी, कितनी प्रॉब्लम्स है ना, हम सब इसको एग्री कर सकते हैं। नो राइट्स, नो सुसाइड्स, नो डाइवोर्स, नो ड्रग अब्यूज़। एनिमल्स में ये सब नहीं होता, तो एनिमल्स इन दिस कलियुगा आर मोर बेटर देन ह्यूमंस। सो व्हाट मेक ह्यूमन बीइंग सुपीरियर टू एनिमल्स, ऐसा क्या है। महाभारत में है, आहार निद्रा भय मैथुनम चय सामान्यम एद पशुभिर नरनम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशु भी समाना। मतलब द एक्टिविटीज ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग आर कॉमन इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, दोनों के अंदर सेम है ये चीज़ें। बट द ह्यूमन बीइंग आर कंसिडर्ड सुपीरियर ओनली व्हेन दे इंक्वायर अबाउट गॉड and perform the dharma of obeying his law, loving and servicing him. Otherwise, they are considered just like animals. जो भगवान के बारे में इंक्वायर नहीं करता तो वो मनुष्य भी क्या है, जानवर है। समझ गए आप सभी। तो ये महाभारत से हमें पता चलता है कि आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च, ये सामान्य है पशु में और नर में, ह्यूमंस में भी एक ही चीज़ है। हमारा जो परम धर्म है वो है भगवान को इंक्वायर करना। क्योंकि आप देखो, एनिमल्स कभी इंक्वायर कर सकते हैं, नहीं कर सकते इंक्वायर। कभी आपके पास कोई पेट होगा घर में, वो पूछ सकता है कि मंगला आरती कितने बजे से होगी, ऐसा पूछ सकता है क्या वो तो मिट्ठू मियाँ ही करेगा, मिट्ठू मियाँ, और कुत्ता भौंकेगा ही सही, वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ह्यूमंस के पास ये एबिलिटी है। तो इंक्वायर अबाउट हायर प्रिंसिपल्स। देखिए ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हमें पूछने चाहिए। ये क्वेश्चंस अगर आप पूछते हो तो यू आर क्वालिफाइड कि आप ह्यूमन कहलाने लायक हो। वाई डू बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल, इफ गॉड इज़ वन देन वाई सो मैनी रिलीजन, डू वी मेक डेस्टिनी और डेस्टिनी मेक्स अस। तो इस तरीके क्वेश्चन। इज़ देयर लाइफ आफ्टर डेथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंडिंग ट्रू गाइड, सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है, डज गॉड एग्जिस्ट, इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे आंसर हमें कहाँ से मिलते हैं, बाय भगवद गीता। द अपकमिंग 8 सेशन विल कवर द 5 टॉपिक्स। अब और भी इस तरीके के प्रेजेंटेशन है, अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है तो 5S फॉर्मूला हम कवर करेंगे, जो कि होता है सोल, मैं कौन हूँ, ठीक है। जैसे एक कार है तो इस कार के अंदर आप देख सकते हो
ड्राइवर है ना। तो एक्चुअली कार पर्सन नहीं है, वो ड्राइवर पर्सन है। सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर भी देखो, ये देख रहे हो ना आप, परमात्मा विराजमान है यहाँ पे, और यहाँ पे कौन है, हमारी सोल है। तो वो पूरी बॉडी को चला रहे हैं। बाकी बॉडी क्या है, बस एक मशीन की तरह है, ठीक है। सुप्रीम कौन है, जस्ट लाइक आई एम द ऑपरेटर ऑफ माई बॉडी। कोई तो ऑपरेटर होगा जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा होगा। ये पूरा ब्रह्मांड भी तो एक बॉडी है, इसको चलाने के लिए किसी की विल चाहिए। तो द सुप्रीम विल इज़ देयर, गॉड इज़ देयर, है ना। स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं, द लॉ कोड्स ऑफ एवरी ह्यूमन, बुक बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स। तो ये कुछ बुक्स है जो बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं, वो भी स्पिरिचुअलिटी को बिलीव करते हैं। क्या सॉल्यूशन है ना। कर्म क्या होता है, अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा मिलता है, बुरा करते हैं तो बुरा मिलता है। देयर इज़ अ लॉट टू नो, बहुत सारी चीज़ें हैं जानने की। साउंड वाइब्रेशन, द 5 ऐसे साउंड वाइब्रेशन। जॉर्ज हैरिसन है, वो कहते हैं स्पिरिचुअल म्यूजिक इज़ अ वे टू गो इनसाइड टू योर ओन टेम्पल एंड काम डाउन योर माइंड। आज के टाइम पे जितना भी हमें पजल्ड हम फील करते हैं, डिस्ट्रेस फील करते हैं ना, दुख फील करते हैं कंपैरिजन के चलते या कुछ भी हो, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जॉर्ज हैरिसन जो है वो प्रभुपाद के शिष्य हैं, और प्रभुपाद इनको कहते हैं कि यू आर ऑलरेडी अ डिवोटी, क्योंकि आपके नाम में है हैरी सन। तो हरि भगवान का नाम है, भगवान हरि, सन मतलब बेटा, भगवान के बेटे आप ऑलरेडी हो। तो ऐसे प्रभुपाद सबको वेलकम करते हैं, है ना, इस नॉलेज में। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन ख़त्म होता है, और अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं रीडिंग। इस प्रेजेंटेशन को ख़त्म करने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन स्टिल ये बहुत ज़रूरी था उनके लिए जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इस बारे में भगवद गीता क्यों पढ़ना चाहिए और ऐसा, ठीक है। तो आप सभी को अगर बढ़िया लगा है ना, तो मेरे को थोड़े हार्ट्स और पार्टी पॉपर्स भेजो आप, ठीक है। सबको अच्छा लगा है, बहुत अच्छा, ठीक है, डन। अब है ना, मैं एक बार प्रेजेंट कर देता हूँ। देखो ये बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जानने की। हम सोचते हैं कि हम क्यों दुखी रहते हैं, ये भी पूछ सकते हो आप, मैं क्यों दुखी हूँ, है ना। तो इसका आंसर भी आपको भगवद गीता से मिलेगा। तो भगवद गीता में सारे आंसर्स हैं, और भगवद गीता पढ़ने से पहले हमें थोड़ा भगवद गीता का ओवरव्यू मिलता है इस बुक से, जिसका नाम है ऑन द वे टू कृष्णा। कितना प्यारा नाम है बुक का। थोड़ा मैं आपको कंटेंट से इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। इस वीक में हम इस बुक को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ये बुक है, इसके चैप्टर्स हैं 5 चैप्टर्स। थ्रू वे टू हैप्पीनेस, द वे ऑफ चांटिंग एंड नोइंग कृष्णा, सीइंग कृष्णा एवरीवेयर एंड ऑलवेज, द रोड ऑफ फुलिश एंड द वाइज, एंड स्टीयरिंग टुवर्ड्स द सुप्रीम। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं, जिन चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद हम एक बहुत अच्छी नॉलेज से एकदम परिपूर्ण हो जाएंगे, हम बहुत अच्छा फील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला ही चैप्टर जो हम देख रहे थे, बात कर रहे थे प्रेजेंटेशन में, कि हम सब हैप्पी रहना चाहते हैं। कोई है ऐसा जो सैड रहना चाहता है, थम्स डाउन करो। कोई नहीं रहना चाहता कि नहीं प्रभु, क्या हैप्पी रह रहे कि बहुत बोर हो गया, सैड रहने का मन करता है मेरे को। ऐसे तो कोई भी नहीं है, सबको हैप्पी रहना है। तो फर्स्ट चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग है, थ्रू वे टू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कहाँ मिलेगी, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। तो अब आप पढ़ सकते हो। फर्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा, कोई भी हैंड रेस कर दीजिए, ठीक है। संभाभी जी आप पढ़िए। Hare Krishna, everyone. हरे कृष्णा संभावी Hare जी। Krishna Prabhu ji. हरे कृष्णा। Okay, reading start करती हूँ, हाँ. हाँ। Every one of us is searching after happiness, but we do not know what real happiness is. We see so much advertised about happiness, but practically speaking, we see so few happy people. This is because so few people know that the platform of real happiness is beyond temporary things. It is this real happiness that is described in the Bhagavad Gita by Lord Krishna to Arjuna. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो हम देखते हैं कि हैप्पीनेस के एडवर्टीजमेंट बहुत सारे हैं हमारे अराउंड, है ना, लेकिन हम बहुत कम लोगों को सच में हैप्पी देखते हैं। द रीज़न इज़ कि बहुत कम लोग जानते हैं कि रियल हैप्पीनेस इज़ नॉट इन द टेम्पररी थिंग्स, रियल हैप्पीनेस इज़ बियॉन्ड ऑल दीज मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। तो जो रियल हैप्पीनेस है वो भगवद गीता में डिस्क्राइब की है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को।
नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? अदिति जी पढ़िए। हरे कृष्णा। Happiness is generally perceived through our senses. A stone, for instance, has no senses and cannot perceive happiness and distress. Developed consciousness can perceive happiness and distress more intensely than undeveloped consciousness. Trees have consciousness, but it is not developed. Trees may stand for a long time in all kinds of weather, but they have no way of perceiving miseries. If a human being were asked to stand like a tree for only 3 days or even less, he would not be able to tolerate it. The conclusion is that every living being feels happiness or distress according to the degree of development of his consciousness. हरे कृष्णा। तो हैप्पीनेस इज जनरली परसीव्ड थ्रू आवर सेंसेस। देखिए, द सेम सोल इज देयर, है ना। वही सोल अगर किसी पेड़ में चले जाए तो आप कुछ, आपको हैप्पीनेस जो आप सेंसेस से फील कर रहे हो वो आप फील नहीं कर पाओगे। जैसे एक स्टोन है, वो परसीव नहीं कर सकता है हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस। एक स्टोन को आप पूछो भाई खुश हो क्या, बोलेगा कुछ नहीं, पड़ा रहेगा। उसको कुछ हैप्पीनेस डिस्ट्रेस कुछ नहीं है, उसको तोड़ के चूरा बना दो, उसको कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सोल नहीं है। सिमिलरली अगर एक बॉडी है बहुत खूबसूरत, बहुत यंग बॉडी है, लेकिन उसमें सोल नहीं है, अब आप उस बॉडी को काटो, जलाओ, गाड़ो, यही होता है। हम कोई किसी की डेथ हो जाती है तो हम उनकी बॉडी को जला देते हैं, हम सोचते हैं इसको बहुत दर्द होगा, दुख होगा, नहीं, क्योंकि अब वो फील ही नहीं कर सकते हैं। द रीज़न इज़ कि जो एक्चुअल में हैप्पीनेस को वो कर रहे थे, जो हैप्पीनेस को फील कर रहे थे, है ना, जो उस बॉडी को मेंटेन कर रहे थे, वो पर्सन चले गए उस बॉडी में से। कहाँ गए, ये सारे आंसर्स हमें आगे पता चलेंगे। तो ट्रीज़ हैव कॉन्शियसनेस बट इट इज़ नॉट डेवलप्ड। ट्रीज़ में स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे एक पेड़ है उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, लेकिन वो काफ़ी समय तक, काफ़ी लंबे समय तक खड़ा रहता है एक ही जगह पे और उसको दुख नहीं होता। लेकिन वहीं अगर हम किसी इंसान को कहते हैं 3 दिन तक खड़े हो जाओ यहाँ पे, बोलेगा ये क्या कर रहे हो, क्यों, क्या जुल्म है बच्चे पे, ऐसे मत करो। द conclusion is that every living being feels happiness or distress according to the degree of development of his consciousness, है ना। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ लेता हूँ। द हैप्पीनेस दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट रियल हैप्पीनेस। इफ वन आस्क अ ट्री आर यू फीलिंग हैप्पी, द ट्री इफ इट कुड might say, yes, I am happy standing here all year, I am enjoying the wind and the snowfall very much. This may be enjoyed by the tree, but for the human being it is very low standard of enjoyment. There are different kind and grades of living entities, and their conception and perception of happiness are also all different type and grades. Although one animal may see that another animal is being slaughtered, he will go right away on chewing grass, for he has no knowledge to understand that he may be next. He is thinking that he is happy, but at the next moment he may be slaughtered. तो बुद्धि बहुत ज़रूरी है समझने के लिए व्हाट इज़ हैप्पीनेस एंड व्हाट इज़ नॉट, है ना। सही बात है, लेकिन जितनी डेवलप्ड कॉन्शियसनेस होगी उसी के अकॉर्डिंग हम, अब जैसे एक छोटा बच्चा है उसको तो बलून में भी हैप्पीनेस मिलती है, किसी बड़े को दे दो, बोले जाओ ना यार अपना काम करो, क्यों टाइम पास करो मेरे पास आके, है ना, उसको कुछ हैप्पीनेस नहीं मिलेगा उसमें। सिमिलरली विद्वान से विद्वान अगर गॉड कॉन्शियस नहीं है तो उसको यही लगेगा कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ओशन ऑफ प्लेजर, लेकिन एक्चुअली दिस वर्ल्ड इज व्हाट, ओशन ऑफ मिजरीज। भगवत गीता हमें बताती है कि देर आर 4 टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विच इज़ रिलेटेड टू द बॉडी, मटेरियल बॉडी। क्या प्रॉब्लम है? बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज़। कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐसा बोले कि नहीं मैं मरूंगा ही नहीं, मैं तो हमेशा इन्जॉय करूँगा। आज 1 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लेता हूँ, वो 1 करोड़ रुपए खूब इन्जॉय करूँगा, फिर बैंक में 10-20 करोड़ और इकट्ठे करूँगा और उससे मैं इन्जॉय करता ही रहूँगा, है ना। कभी भी मेरा ये इन्जॉयमेंट रुकेगा नहीं। कोई है ऐसा तो बोल सकता है? नहीं बोल सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सेशन को इंटरेक्टिव बनाए रखने के लिए आप ये जो रिएक्शंस है ना, ये थम्स डाउन थम्स अप, इनको आप जी भर के यूज़ करो, जी भर के, ठीक है। जब भी आपको लगे कि हाँ ये स्टेटमेंट तो बड़ा अच्छा लगा, थम्स अप थम्स अप थम्स अप, उससे क्या होता है, थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ आप सही बैठे हो। तो
हम ये समझ सकते हैं कि विद्वान से विद्वान व्यक्ति अगर नहीं जानता द रियल एम ऑफ लाइफ विच वी वर डिस्कसिंग इन द प्रेजेंटेशन, तो वो यही सोचेगा कि मैं तो पता है कि डेथ आनी है, स्टिल लस्ट के चलते और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये लगा रहता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ से कौन पढ़ेगा द हैप्पीनेस से? हाँ, अपूर्वा जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा, आपका माइक आपको ऑन करना पड़ेगा। हरे कृष्णा, कोई और पढ़ेगा? निशिता आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, कहाँ से पढ़ना है? आपको पढ़ने, दिव्या जी आप पढ़िए द हैप्पीनेस से। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। द हैप्पीनेस दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट रियल हैप्पीनेस। If one नहीं asks नहीं, a सॉरी tree, सॉरी are you माता जी, feeling हरे happy? कृष्णा, The tree ये वाला itself तो हो might गया say है। yes. हरे कृष्णा माता जी, ये थोड़ा गलती हो गई मुझसे। यहाँ से पढ़ना है आपको, इन दिस वे देर आर डिफरेंट डिग्री ऑफ हैप्पीनेस, यहाँ से पढ़ना है। हाँ वही In तो। this way, there are different degrees of happiness, yet all of them, what is the highest happiness? Sri Krishna tells Arjun, Sukham atyantikam yatad buddhi gayam adridayam viti yatrana chayam pitas chalati tattvahata. बहुत अच्छा, इसका ये ट्रांसलेशन भी पढ़ लीजिए आप। Okay, Prabhuji. In that joyous state, samadhi, one is situated in boundless transcendental happiness, realized through transcendental senses. Established thus, one never departs from the truth. हरे कृष्णा, अभी हमने देखा कि हमें क्या चाहिए, बुद्धि चाहिए समझने के लिए व्हाट इज़ हैप्पीनेस एंड व्हाट इज़ नॉट हैप्पीनेस। ठीक है, जैसे एक सूअर है, उसके पास क्या बुद्धि होती है कि नाली इज़ फुल ऑफ एन्जॉयमेंट, नाली में डुबकी मारना, गोते लगाना, उसको नहीं पता पानी गंदा है। और हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये तो क्या इन्जॉयमेंट है, सूअर तो छोड़ो इसको। इसी तरीके से बहुत विद्वान से विद्वान जो व्यक्ति भगवत गीता को समझ जाता है ना, जो रियल हैप्पीनेस को समझ जाता है, वो इस वर्ल्ड की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हैप्पीनेस की तरह नहीं देखता है, एक 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 बॉन्डेज की तरह देखता है जो आपको इस दुनिया से बांध के रखती है और रियल हैप्पीनेस को अचीव करने से रोकती है। तो इसमें बताया है कि जॉयस स्टेट होता है, एक बहुत ही जॉयस स्टेट होता है इन विच वन इज सिचुएटेड इन बाउंडलेस ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस और रियलाइज थ्रू ट्रांसेंडेंटल सेंसेस। हमने देखा कि इस बॉडी में जो सेंसेस हैं उनके थ्रू हम हैप्पीनेस फील करते हैं। जैसे हमने गुलाब जामुन खाया तो मीठा मीठा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि क्या क्या बात है, मज़ा आ गया। उसी तरीके से अलग अलग चीज़ें हम अलग अलग सेंसेस से ही फील करते हैं, ये अच्छा है ये बुरा है ना। उसी तरीके से अगर आपको ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस फील करना है ना, एकदम द हाईएस्ट हैप्पीनेस इफ यू वांट टू फील, तो उसके लिए आपको चाहिए ट्रांसेंडेंटल सेंसेस। अब वो सेंसेस कहाँ से आएंगे प्रभु, कौन सी दुकान पे मिलेंगे? अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे, लिंक भेज दो। नहीं मिलेंगे वहाँ पे, तो कैसे मिलेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ से कौन पढ़ेगा? बुद्धि। मुस्कान जी आप पढ़िए, फिर अपूर्वा जी आप पढ़िएगा नेक्स्ट, फिर कीर्ति जी आप पढ़िएगा। ठीक है, डन। हरे कृष्णा। Buddhi means intelligence. One has to be intelligent if he wants to enjoy. Animals do not have really developed intelligence and so cannot enjoy life as a human being can. The hands, the nose, the eyes, the other sense organs, and all the bodily parts may be present on a dead man, but he cannot enjoy. Why not? Because the enjoying energy, the spiritual spark has left, and therefore the body has no power. If once look further into the matter with a little intelligence, he can understand that it was not the body that was enjoying at all, but the small spiritual spark that was within. Although one may think that he is enjoying by the bodily sense organs, the real enjoyer is that spiritual spark. That spark has a potency of enjoyment, but it is always manifest due to being covered by the material tabernacle. Although we may not be aware of it, it is not possible for the body to experience enjoyment without the presence of the spiritual spark.
if the man is offered the dead body of a beautiful woman, will he accept it? No, because the spiritual spark has moved out of the body. Not only was it enjoyment within a body, but it was maintaining the body. When that spark leaves, the body simply deteriorates. हरे कृष्णा। आप एक्सप्लेन करिए थोड़ा, आपने क्या समझा इसमें से, थोड़ा बताइए। इसमें बताया है कि जैसे स्पिरिचुअल स्पार्क ही होता है जो एक बॉडी के अंदर होता है, एंड अगर किसी बॉडी की अगर डेथ हो जाए तो उसके बाद वो स्पिरिचुअल स्पार्क भी नहीं बचता। इसमें एग्जांपल देके बताया है कि जैसे एक मैन है, उसमें जैसे एक उसे डेड बॉडी ऑफर की जाए ब्यूटीफुल वुमेन की, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा बिकॉज उसमें स्पिरिचुअल स्पार्क नहीं रहा। तो इसलिए सोल इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट, बॉडी डजंट मैटर। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो हम ये समझ सकते हैं बुद्धि क्या होती है, इंटेलिजेंस होती है। वन हैज़ टू बी इंटेलिजेंट इफ ही वांट्स टू एंजॉय। अब सूअर के पास बुद्धि है नहीं है, लेकिन आपके पास है, हाँ है। हम ह्यूमंस तो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जितने भी लिविंग बींग्स है, जितने भी हम देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है, ह्यूमन ही तो है। तो हमें क्या चाहिए, ह्यूमन लाइफ और एनिमल लाइफ में यही डिफरेंस है कि हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करके समझें कि आई एम नॉट दिस बॉडी जिस जो एंजॉय कर रही है, एक्चुअली देयर इज समथिंग इनसाइड द बॉडी। अब ये चीज़ एनिमल्स नहीं रियलाइज़ कर सकते। अब एनिमल को बोलो ये बात, सींग मार देगा, है ना। तो एक जो ह्यूमन है, ह्यूमन हम ये समझ सकते हैं कि जब बॉडी में से स्पिरिचुअल स्पार्क जो है, सोल है, वो छोड़ गई बॉडी को, इसका मतलब रियल एंजॉयर निकल गया। बॉडी एंजॉय कर ही नहीं रही थी कभी, बॉडी तो बस एक माध्यम थी। उस बॉडी रूपी गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर अंदर बैठा था, और ड्राइवर बोला छोड़ो इस बॉडी को, पुरानी हो गई, नया मॉडल लेना पड़ेगा। तो वो दूसरी बॉडी को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। जैसे एक कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, उसको लगे कि यार ये तो बहुत स्क्रैचेस हो गए इस गाड़ी में, नई गाड़ी ले लेता हूँ। उस गाड़ी को डंप यार्ड में दे दिया, उसको क्रैश करवा दिया गाड़ी को, होता है ना, 20 साल हो जाते हैं गाड़ी को, तो यही होता है उसके साथ। तो फिर वो क्या करेगा, नई गाड़ी ले लेगा। सिमिलरली हमारी सोल क्या करती है, जब तक ये बॉडी सुटेबल है तब तक तो रहती है, और जैसे ही बॉडी को हाथ काट दो, नस काट देते हैं लोग, मत काटो, ऐसे मैं बोल नहीं रहा हूँ कि काटो, मतलब काटेंगे तो क्या होगा, सोल चले जाएगी बॉडी में, से बोलेगी अब ये है ही नहीं रहने लायक, तो दूसरी लेनी पड़ेगी ना। अब वो दूसरी कैसे मिलती है, डिपेंडिंग ऑन कर्मा। हाँ जी, रिकॉर्ड हो रहा है, हरे कृष्णा, है ना। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ बताया कि अगर किसी, वैसे तो कोई प्रभु जी होंगे, उनको आप कोई बहुत सुंदर माता जी आ गई तो हाँ बताइए बताइए, पानी लीजिए और ऐसे, और वहीं कोई डेड बॉडी आ गई किसी ब्यूटीफुल विमेन की, तो वो बोलेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, दूर से ही देखेंगे, कहेंगे कि भाई क्या हुआ इनको, कैसे, उनको एक्सेप्ट थोड़ी करेंगे कि नहीं मैं इनसे ही शादी करूँगा, नहीं। क्यों, क्योंकि अब जो अंदर उनको मेंटेन कर रही थी बॉडी, वो तो चले गई है ना। और जब वो चले जाती है तो बॉडी भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और ये अब पढ़िए, अपूर्वा जी आप पढ़िए इट फॉलोज से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। It follows that if the spirit is enjoying, it must have its senses also. Otherwise, how can it enjoy? The Vedas confirm that the spirit soul, although atomic in size, is the actual enjoying agent. It is possible to measure the soul, but that is not to say that it is without measurement. An objective may seem to us to be no bigger than a point and may seem to have no length or width. But when we perceive it under a microscope, we can see that it has both length and width. Similarly, the soul also has a dimension, but we cannot perceive them. When we buy a suit or dress, it is made to fit the body. The spiritual spark must have form, otherwise, how it is the material body has grown to accommodate it. Then the conclusion is that the spiritual spark is not impersonal. It is an actual person. God is an actual person, and the spiritual spark being a fragmental part of him.
is also a person. If the father has personality and individuality, the son also has them. And if the son has them, we can conclude that the father has them. So, how can we, as son of God, assert our personality and individuality and at the same time deny them to our Father, the Supreme Lord? Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो यहाँ पे प्रभुपाद ये बता रहे हैं, जैसे कई सारे लोग कहते हैं ना कि भगवान निराकार है, एक एनर्जी है जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, बट दैट इज़ द हाफ ट्रू ओनली, हाफ ट्रूथ ओनली। द रियल ट्रूथ इज़ भगवान सर्वशक्तिमान है और उनकी शक्ति है ऐसी कि वो पूरा ब्रह्मांड वही संभाल रहे हैं। तो शक्तिमान एक पर्सन ही तो होगा। कोई अगर शक्तिमान है तो उनको एक पर्सन होना पड़ेगा, एक इंडिविजुअल पर्सन होना पड़ेगा। सिमिलरली भगवान भी एक पर्सन है ना। हम ये ऐसे समझ सकते हैं कि वेद जो है वो ये बताते हैं कि आत्मा है ना बहुत छोटी होती है। मैं आपको आत्मा के साइज़ का थोड़ा सा बताता हूँ कितनी बड़ी होती है। जो आपके बाल है ना, बालों का जो टिप होता है कितना छोटा होता है ना, आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो। मतलब इतना छोटा टिप होता है बालों का। उसके 100 टुकड़े करो और उसके एक टुकड़े को उठा के उसके भी 100 टुकड़े करो, मतलब 1/10,000 पार्ट होता है बाल के आगे। तो आप देखो पूरी बॉडी को चला रहे हो, एटॉमिक है साइज में, लेकिन स्टिल वेद ये कंफर्म करते हैं कि दैट स्पिरिचुअल स्पार्क इज द रियल एन्जॉयर। ठीक है, जैसे कई सारी चीज़ें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन अंडर अ माइक्रोस्कोप हम उसको मेजर कर सकते हैं। हमें उसके ब्रेथ भी दिखेगा, विड्थ भी दिखेगा। सिमिलरली आत्मा के भी क्या होते हैं, डायमेंशंस होते हैं, लेकिन हम उनको हमारे सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि द स्पिरिचुअल स्पार्क इज़ एक फॉर्म होता है उसका। और जैसे जैसे मटेरियल बॉडी देखो ग्रो कर रही है, इतना सा हम बेबी होते हैं, इतने छोटे होते हैं, तब भी वो स्पिरिचुअल स्पार्क की वजह से पूरी बॉडी में कॉन्शियसनेस है। कहीं भी छोटे बच्चे को हाथ लगाओ तो वो रिएक्ट करेगा, है ना। आप बड़े हो जाओ फिर भी आपकी पूरी बॉडी में कॉन्शियसनेस है। तो उस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक जो बॉडी, एक सोल है, वो उसके कुछ डायमेंशंस होते हैं, तभी तो वो अपने आप को अकोमोडेट करती है बॉडी के अकॉर्डिंग। सेम सोल इज देयर इन द एलिफेंट ऑल्सो। एलिफेंट के अंदर भी वही सोल है जो आपके अंदर है ना। एक कोरोना वायरस के अंदर भी वही सोल है जो हमारे अंदर है। तो ये हम समझ सकते हैं बहुत ईजीली कि वो अकोमोडेट करती है बॉडी को अकॉर्डिंगली। और अगर स्पिरिचुअल स्पार्क एक पर्सन है तो भगवान भी एक पर्सन है, क्योंकि आप देखो अगर कोई फादर है, उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ है, तो बच्चे के अंदर भी कुछ क्वालिटीज़ होगी। अगर हम एक इंडिविजुअल हैं तो भगवान भी एक इंडिविजुअल है ना। भगवान निराकार एनर्जी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि जीवन ख़त्म होने के बाद हम भगवान में जाके लीन हो जाते हैं, हम तारा बन जाते हैं, है ना। वो सब तो ऐसे ही है, मन गढ़ंत है। मूवीज़ में हम देखते हैं और उसी को सच मान लेते हैं कि होता होगा कुछ, अब मरने के बाद किसी ने क्या देखा है ना। तारा स्टार बन जाते हैं, है ना। भूतनाथ फिल्म आपने देखी हो तो ठीक है। नेक्स्ट आप पढ़िए, कीर्ति जी आप पढ़िए अतीन्द्रियम से। Hare Krishna everyone. Atindriya means that we have to transcend these material senses before we can appreciate real happiness. Romance Yogino Nante Satyananda Siddh Atmani, the yogis who are aspiring after spiritual life are also testing enjoyment by focusing on the super soul within. If there is no pleasure, if there is no enjoyment, that what is the point of going so much trouble to control the senses? What kind of pleasure are the yogis realizing if they are taking so much trouble? That pleasure is ananta, endless. How is this? The spirit soul is eternal and the supreme lord is eternal. Therefore, reciprocation of their loving exchanges is eternal. One who is actually intelligent will refrain from the flickering sensual enjoyment of this material body and fix his enjoyment in spiritual life. His participation in spiritual life with Supreme Lord is called Ras Leela. हरे कृष्णा, बहुत अच्छा। तो कीर्ति जी आपकी आवाज़ बहुत पसंद आ गई पूजा माता जी को। 10 साल की बिल्कुल नहीं है ये,
और ये इतनी बड़ी है, निशिता आपसे काफ़ी बड़ी है ये, ठीक है। कीर्ति जी आपकी एज वो कर दो, आप क्या बोलते हैं उसको, रिवील कर दो। और आप My age is 24 years old. 24 ईयर्स, जय हो। मुझसे 2 साल बड़ी हो आप। और ठीक है। सब ऐसे मुंह खोलने वाला इमोजी भेज रहे हैं, ठीक है। सो अतीन्द्रिय मीन्स दैट वी हैव टू ट्रांसेंड दीज मटेरियल सेंसेस बिफोर वी कैन अप्रिशिएट रियल हैप्पीनेस। मतलब आपको रियल हैप्पीनेस तक पहुंचने से पहले ये जो भौतिक कंसेप्शन है ना कि ये हैप्पी है, ये हैप्पी है, वो दारू पीता है वो बड़ा खुश रहता है, वो मांस खाता है वो बहुत खुश रहता है, फालतू की बात है ना। किसी के पास बहुत पैसा है वो बहुत खुश है, फालतू की बात है। जब आप इस कंसेप्शन से ऊपर आ जाओगे देन यू आर क्वालिफाइड टू फील द रियल हैप्पीनेस। तो दैट इज कॉल्ड अतीन्द्रियम। रमन्ते योगिनोनन्ते सत्यानंचित आत्मनि। द योगीज हु आर एस्पायरिंग फॉर स्पिरिचुअल लाइफ आर ऑल्सो टेस्टिंग सम एन्जॉयमेंट। नहीं तो क्यों जाएंगे। आप देखो, जो जो कोई घर छोड़ देता है या पहाड़ों में जाके तपस्या कर रहा है, क्या रीज़न है। हमने देखा कि एवरी वन इज हैंकरिंग फॉर हैप्पीनेस। तो दैट हैप्पीनेस जिसके पीछे योगी जाते हैं, योगी मतलब जो भी स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ जाते हैं वो एक योगी कहलाता है। तो वो अपने सेंसेस को कंट्रोल करना, लहसुन प्याज अवॉइड करना, सुबह जल्दी उठना, चैंटिंग करना, और ये पूरी दुनिया जो रिलेशनशिप में इधर उधर लगी हुई है उसमें भी अपने आप को कंट्रोल रखना कि नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा रिलेशनशिप में, मैं तो शादी करूँगा सीधा, मुझे नहीं चाहिए ये, है ना। मतलब आपके अंदर भी एक होता है फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। अरे तेरी बंदी नहीं है क्या अभी तक, अरे तू तो चोमू है, तेरे से नहीं पटेगी, ऐसे ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तेरा बंदा ही नहीं है अभी तक, क्या है यार तूने कॉलेज लाइफ तो पूरी बकवास है तेरी, असली कॉलेज लाइफ ही ये होती है ना। अरे तूने वो नहीं पिया क्या अभी तक, मैं मेरे पास रखी है बॉटल, आजा रूम पे आना। ये फालतू की चीज़ें, मतलब देखो कितनी टेम्पटिंग। मतलब कोई भी आपको बताएगा ना तो बहुत ऐसा बताएगा अरे बहुत प्लेजर है, बहुत हैप्पीनेस है, लेकिन उसको स्टिल टेम्पटेशन को कंट्रोल करना। अरे माता जी मैं क्या बताऊँ, ऐसी एसोसिएशन है वो, आप बहुत अच्छी जगह रहते हो इसलिए आपको नहीं पता है, लेकिन बाकी सब रिलेट कर पा रहे हैं क्या, एग्जाम्पल बुरे तो नहीं है। गिव मी थम्स अप, ऐसे लोग देखे होंगे आपने कहीं ना कहीं तो होते ही हैं, नहीं तो मूवीज़ में तो देखा ही होगा। वो मूवीज़ के अंदर भी रियलिटी रिफ्लेक्ट करती है। देखो सब कर पा रहे हैं ना रिलेट, ठीक है। तो योगीज आर ऑल्सो रिलेशिंग सम हैप्पीनेस, दैट प्लेजर इज अनंत, एंडलेस प्लेजर होता है वो। तो वो एंडलेस कैसे होता है आप देखिए। हम ये समझ गए कि हम ये बॉडी नहीं है, हम क्या है, स्पिरिचुअल स्पार्क है, सोल है। सोल क्या है, एटर्नल है। एटर्नल मतलब शाश्वत है, कभी ख़त्म नहीं होती। आत्मा अमर है, खूब सुना है ना। इसी तरीके से भगवान भी अमर हैं। अब जब हम अमर हैं, भगवान अमर है, तो हमारा जो रिलेशन है भगवान के साथ वो भी अमर है, और उस रिलेशन में जो खुशी है, जो सुख है, वो भी अमर है। तो इसलिए दैट प्लेजर इज अनंत, endless pleasure. One who is actually intelligent will refrain from the flickering sensual enjoyment of this material body and fix enjoyment in spiritual life. तो उसका जो पार्टिसिपेशन होगा स्पिरिचुअल लाइफ में जो भगवान के साथ, दैट इज कॉल्ड रासलीला, ठीक है। हमारा पार्टिसिपेशन स्पिरिचुअल लाइफ में भगवान के साथ इट्स कॉल्ड रासलीला। एंड आप समझ गए ये प्लेजर एंडलेस क्यों है, क्योंकि हम भी एंडलेस हैं। हम वाकई में मरते नहीं हैं, हम अपनी कार चेंज कर लेते हैं, ऑल्टो छोड़ के हम स्विफ्ट डिज़ायर ले लेते हैं, दैट्स इट। लेकिन हम वही हैं, हम वी आर द सेम ड्राइवर, ठीक है। वी हैव ऑफन हर्ड ऑफ, ये वाला कौन पढ़ेगा, ये कौन पढ़ेगा बताइए। लविशा जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। Hare Krishna, everyone. We have often heard of Krishna's Ras Leela with the cowherd girls in Vrindavan. That is not like ordinary exchanges that take place between these material bodies. Rather, it is an exchange of feelings through spiritual bodies. One has to be somewhat intelligent to understand this, for a foolish man who cannot understand what real happiness is seeks happiness in this material world. In India, there is the story of a man who did not know what sugarcane was and was told that it was very, very sweet to chew. Oh, what does it look like? He asked. It looks just like a bamboo rod, someone said.
So the foolish man began to chew all kinds of bamboo rods. How can he begin to experience the sweetness of sugarcane? Similarly, we are trying to get happiness and pleasure, but we are trying for them by chewing this material body. Therefore, there is no happiness and no pleasure. For the time being, there may be some little feeling of pleasure, but that is not actual pleasure, for it is temporary. It is like a show of lightning, which we may see flashing in the sky, that may momentarily seem like lightning, but the real lightning is beyond that. Because a person does not really know what happiness is, he deviates from real happiness. हरे कृष्णा। सबको देखो समझ आ गया है संभावी जी बड़ा हंस रही है। तो हम सुनते हैं ना भगवान की रास लीला विद द गोपीज ऑफ वृंदावन। दैट इज़ नॉट ऑर्डिनरी एक्सचेंज जो मटेरियल बॉडीज़ के बीच में होता है ना। क्या होता है मटेरियल बॉडीज़ के बीच में जो भी एक्सचेंज होता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हिडन सेल्फ इंटरेस्ट होता है, लेकिन एक्चुअल लव डजेंट हैव सेल्फ इंटरेस्ट, है ना। आप देखिए कोई भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए, तुम इसी तरीके से करो, तुम उससे बात मत करो, तुम ये मत करो, वो मत करो, है ना। बहुत सारी चीज़ें, या फिर तुमने देखा नहीं, अरे ये कितना बेकार गिफ्ट है, कुछ अच्छा गिफ्ट लाते, यही मिला था तुम्हें, है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे, सेल्फ इंटरेस्ट आ गया। बहुत सी चीज़ें होती है। तो भगवान का जो रिलेशन है विद द गोपीज ऑफ वृंदावन, दैट इज़ लाइक वे बियॉन्ड आर बुद्धि। हम समझ नहीं सकते ऐसे, है ना, कि क्या रिलेशन है। तो वन हैज़ टू बी समवॉट इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड दिस। एक मूर्ख व्यक्ति who cannot understand what real happiness is seek happiness in the material world। तो एक स्टोरी है, एक व्यक्ति को कहा कि गन्ना बहुत मीठा होता है। तो वो कहता है अच्छा कैसा दिखता है गन्ना। उन्होंने बताया बैम्बू जैसा दिखता है, लेकिन होता बैम्बू नहीं है, जैसा दिखता है ना। तो वो क्या करता है, बैम्बू के खेत में जाके सारे तरह के बैम्बू च्यू करने लग जाता है। क्या उसको कभी भी स्वीट टेस्ट मिलेगा उससे? नहीं मिलेगा। तो जो कोई भी नहीं समझता है रियल हैप्पीनेस, वो क्या करता है, इस मटेरियल बॉडी को च्यू करने में लग जाता है। इस मटेरियल बॉडी के थ्रू ही सारी हैप्पीनेस को ड्राइव करने की कोशिश करता है फ्रॉम दिस नेचर। एक और एग्जांपल यहाँ पे है, जैसे कि एक लाइटनिंग शो होता है, तो वो आर्टिफिशियल लाइटनिंग शो कुछ देर के लिए दिखता है हमें, दैट इज़ नॉट रियल लाइटनिंग। लाइटनिंग बहुत अलग है उससे। तो ज़रूरी नहीं है जैसा हम देखते हैं, हमें लग सकता है कि प्रभु जी हैप्पीनेस है बहुत ज़्यादा, इस चीज़ में हैप्पीनेस है, आप नहीं समझ रहे, आप नहीं समझोगे, आप समझ भी नहीं सकते, मैं समझाऊंगा तो। लेकिन सेम गोज़ विद भगवद गीता। अगर कोई पेशेंस के साथ पढ़ेगा तो दैट पर्सन विल नो कि व्हाट इज़ रियल हैप्पीनेस, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो द प्रोसेस, ये मैं पढ़ लेता हूँ, है ना, यहाँ तक मैं पढ़ लेता हूँ 6.22 तक, फिर आप में से कोई पढ़िएगा। द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग वन सेल्फ इन रियल हैप्पीनेस इज द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। बाय कृष्णा कॉन्शियसनेस वी कैन ग्रेजुअली डेवलप आर रियल इंटेलिजेंस एंड नेचुरली enjoy relishing spiritual happiness as we make spiritual progress. As we begin to relish spiritual life, we proportionately abandon material happiness. As we make progress in understanding the absolute truth, we naturally become detached from the false happiness. If somehow or other one is promoted to the stage of Krishna consciousness, what is the result? Yam labdva chaparam labham manyate nadikam tatah yasmin sthito na dukkhena gurunapi vichalayate. Upon gaining this, he thinks there is no greater gain. Being situated in such a position, one is never shaken, even in the midst of greatest difficulty. आज ये श्लोक हमने मॉर्निंग चैंटिंग सेशन के बाद पढ़ा था। तो क्या होता है कि द रियल हैप्पीनेस इज बाय द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो उसमें आने के लिए यू नीड कृष्णा कॉन्शियसनेस, उस रास्ते पे चलना इज़ इम्पॉर्टेंट। और जैसे जैसे आप वो इंटेलिजेंस डेवलप करते हो, वैसे वैसे आप स्पिरिचुअल हैप्पीनेस डराइव करते हो बाय योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, योर डिवोशनल सर्विस। मैं आपको मेरी लाइफ में से एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। जगन्नाथ रथ यात्रा, मैंने बहुत पहले जगन्नाथ रथ यात्रा, नॉट इन पुरी, इन राजस्थान, इन जयपुर ओनली, अक्षय पात्र मंदिर की तरफ से भी जगन्नाथ यात्रा होती है। तो वहाँ पे जगन्नाथ रथ यात्रा हमने बहुत इन्जॉय करा, डांस किया, रथ को खींचा, लेकिन फर्स्ट ईयर मुझे उतना मज़ा नहीं आया। आफ्टर चैंटिंग, रीडिंग, 1 साल बाद दोबारा से जगन्नाथ रथ यात्रा हुई। अब मैं
भगवान जगन्नाथ के रथ को देख के आई एम क्राइंग कि क्या कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, इससे सुंदर कुछ नहीं है इस दुनिया में। तो ये श्लोक में बताया है व्हेन यू प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, धीरे धीरे क्या होता है, फ्रॉम द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आपका अटैचमेंट छूटता है एंड इन द रियल हैप्पीनेस आप धीरे धीरे सिचुएट हो जाते हो। तो वाकई में जब वो यात्रा कंप्लीट हुई थी तो हम एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम के पास थे, वो रथ ऐसे लेफ़्ट मुड़ रहा था और वहाँ बहुत भीड़ थी और हमको उस वक्त निकलना था। तो मैं सोच रहा था कि मैं कैसे इस मोमेंट में रुक जाऊँ, ये कभी ख़त्म नहीं हो, मैं इस रथ को देखता रहूँ हमेशा। जब भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा माई, बलदेव जी वो निकल रहे हैं उस रथ में, वो रथ चल रहा है, उसको मैं कैसे इस मोमेंट को पॉज कर दूँ, इतना ब्यूटीफुल। तो फर्स्ट ईयर इतना नहीं मज़ा आया, क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग कहाँ है, थोड़ा थोड़ा मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर है। लेकिन जैसे जैसे आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपने आप को बढ़ाते हैं, देन यू फील लाइक एक्सट्रीम हैप्पीनेस। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है, अपॉन गेनिंग दिस, व्यक्ति क्या सोचता है कि इससे बड़ा कुछ मुझे नहीं मिल सकता। बीइंग सिचुएटेड इन सच अ पोजीशन, फिर वो कभी डगमगाता नहीं है कि मैं ये देख लूँ, मैं वो देख लूँ। लेकिन अभी हमें क्या लगता है, आईफोन 15 ठीक है यार, मुझे अब आईफोन 18 आएगा थोड़े दिनों में, वो लेना है मुझे। तो क्यों, उसमें खुशी नहीं मिल रही क्या? लेकिन नहीं मिल रही इसलिए तो। लेकिन कृष्णा कॉन्शियस जो पर्सन होता है, वो सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यू कैन फील एंडलेस ब्लिस बाय जस्ट चैंटिंग। तो ये बहुत ब्यूटीफुल है। फिर आपको नहीं चाहिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अपने आप को हैप्पी करने के लिए, यू आर हैप्पी विद वेरी स्मॉल थिंग्स। ठीक है, अब ये नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। ये कौन पढ़ेगा? संभावी जी आप रुक जाइए अभी, क्योंकि भवानी जी ने नहीं पढ़ा है, तो भवानी जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। When one attains the stage, other achievements appear insignificant. In this material world, we are trying to achieve so many things: riches, women, fame, beauty, knowledge, etc. But as soon as we are situated in Krishna consciousness, we think, oh, no achievement is better than this. Krishna consciousness is so potent that a little taste can save one from the greatest danger. As one begins to relish the taste of Krishna consciousness, he begins to see other so called enjoyments and attainments as flat and tasteless. And if one is situated firmly in Krishna consciousness, the greatest danger cannot disturb him. There are so many dangers in life because the material world is a place of danger. We tend to close our eyes to this, and because we are foolish, we try to adjust to these dangers. We may have many dangerous moments in our lives, but if we are training ourselves in Krishna consciousness and preparing ourselves to go home back to Godhead, we will not care for them. Our attitude will be danger come and go, so let them happen. It is very difficult to make this kind of adjustment as long as one is on a materialistic platform and is identifying with gross body, which is composed of perishable elements. But the more one advances in Krishna consciousness, the more he becomes free from bodily resignation and the material entanglement. हरे कृष्णा, बहुत हरे अच्छा, बहुत बढ़िया। ये सब एकदम फ्लैट हो गया आपकी बात सुन के। चलिए, जो कोई भी देखिए, इस मटेरियल वर्ल्ड में हम क्या चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं, है ना, पैसा, ऐशो आराम, नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं। लेकिन जो कोई भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में सिचुएट हो जाता है, वो देखता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं है, भगवान कृष्ण से जुड़ने से बेहतर कुछ नहीं है। एंड दैट इज़ द रियल एम ऑफ लाइफ, जो हम डिस्कस कर रहे थे उस प्रेजेंटेशन में। क्या था कि देखिए, प्रजल्पा मत करिए, है ना, चैट बॉक्स में अभी थोड़ी देर में हम एंड ही कर रहे हैं, तो तब तक अपने आप को कंट्रोल रखिए। तो हम ये देखते हैं कि अलग अलग चीज़ों के पीछे हम जाते हैं, लेकिन दिस इज़ द रियल एम ऑफ लाइफ, है ना। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो पोटेंट दैट अ लिटिल टेस्ट कैन सेव वन फ्रॉम द ग्रेटेस्ट डेंजर. As one begin to relish the taste of Krishna consciousness, he begin to see other so-called enjoyment and attainments as flat and tasteless. फिर सारे जो भी चीज़ें जो हमें पहले लगता था कि अरे गाली देना बड़ा कूल है ना, या सिगरेट पीना, ये सब चीज़ें कूल जो लगती, वो फिर आपको फूल लगने लग जाएगी कि ये फूल है जो कोई भी ये व्यक्ति कर रहा है ना.
तो अपने आप को इस कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ाना, प्रोग्रेस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द ओनली वे इज़ बाय चैंटिंग हरेर नाम एव केवलम। भगवान का नाम ही इस कलयुग में एकमात्र ज़रिया है। सो यू हैव टू बी वेरी सिंसियर विद योर चैंटिंग एवरी डे, है ना। तो अभी उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। वी मे हैव मेनी डेंजरस मोमेंट इन आवर लाइफ, बट इफ़ वी आर ट्रेनिंग आवरसेल्फ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो क्या होता है, आपको पता है, आपका एटीट्यूड हो जाता है कि मुझे भगवान से जुड़ना है। अब डेंजर तो आते रहेंगे, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज़ वॉट, जैसे दुखालयम, दुखों का घर है, तो दुख तो आते जाते रहेंगे, कोई बात नहीं, उनको होते रहने दो। लेकिन कोई व्यक्ति अगर नहीं जानता है इसको, वो क्या करेगा, फुलिश पर्सन, वो सोचता है कि डेंजर होना ये आम है ना, दुनिया यही है, कभी खुशी कभी गम है। कभी हम खुश होते हैं तो इसलिए खुश होते हैं क्योंकि दुख नहीं पता होता, तो खुशी का कैसे पता होगा, लोग ये सोचते हैं, है ना। बहुत यूज टू हो जाते हैं कि बीमार होना, मरना, ये तो है ही, इसका क्या कर सकते हैं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन इसका सॉल्यूशन है, आप नहीं मरोगे अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस करोगे। यू विल नॉट गेट द मटेरियल बॉडी अगेन, आप सीधे भगवान के धाम चल जाओगे, एंड यू विल हैव अ स्पिरिचुअल इटर्नल बॉडी। So that is the real goal. Our attitude will be कि danger come and go, so let them happen. It is very difficult to make this kind of adjustment as long as one is on the materialistic platform and is identifying with the gross body. खुद को जो बॉडी समझता है ना, तो सबसे पहला स्टेज होता है सेल्फ रियलाइजेशन, समझना कि अच्छा बॉडी के पीछे, अच्छा आत्मा, अच्छा मैं आत्मा हूँ। तो जो ये समझ जाएगा ना, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस करने के लिए आगे बढ़ सकता है, ठीक है। उनको थोड़ा सा एक अचीवमेंट अनलॉक कर लिया उन्होंने, ये तो समझ लिया कि मैं बॉडी तो नहीं हूँ भाई, अब जो अंदर मैं वाकई में बैठा हूँ उसकी मैं कैसे फिक्र करूँ, है ना। तो विच इज़ कम्पोज ऑफ पेरिशेबल एलिमेंट्स, है ना, जैसे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक काइंड ऑफ एडजस्टमेंट एज लॉन्ग एज वन इज इन मटेरियलिस्टिक प्लेटफॉर्म, और अपने आप को जो ग्रॉस बॉडी समझता है, इट इज़ कम्पोज ऑफ पेरिशेबल एलिमेंट्स। बट द मोर वन एडवांसेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, द मोर ही बिकम फ्री फ्रॉम, फिर वो बॉडीली डेजिग्नेशन और मटेरियल एंटैंगलमेंट जितने भी, उनसे फ्री हो जाता है। हरे कृष्णा। तो इसके आगे देखिए, ये यहाँ से इन श्रीमद् भागवतम है, तो इसको कल हम क्विकली रीड करके सेकेंड चैप्टर पे आ जाएंगे, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको आप घर पे भी रीड करिए, आपका होमवर्क है। एक और होमवर्क मैंने आपको दिया था, जो कि था भगवद गीता 6.7, अगर आपने पढ़ा हो, कल दिया था मैंने वो चांटिंग सेशन में जो आते हैं उनको दिया था मैंने। बाकी सभी जो चांटिंग सेशन में नहीं आते हैं उनके लिए एक अनाउंसमेंट है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कि चांटिंग सेशन में आइए आप। भले ही आप देखिए 4:30 बजे से होता है, आप 4:30 नहीं आ सकते तो आप 5 बजे आ जाइए, 5:30 आ जाइए, 6 बजे आ जाइए, लेकिन 6 बजे से लेट मत कीजिए। क्यों? क्योंकि 6:30 बजे तो सेशन ही एंड हो जाता है, ठीक है। क्या यार प्रभु जी, 7 बजे तो मैं उठती हूँ, तो जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोइए, है ना। ऐसे कैसे काम चलेगा, कुछ चाहिए तो हमें उसके लिए थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ चाहिए थोड़ी इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, ऐसा बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी आइए, और बहुत अच्छा है, चांटिंग करिए, है ना। अगर नहीं आ पा रहे हैं स्टिल आप चांटिंग ज़रूर करिए, एवरी डे 1 राउंड तो सबको करना चाहिए। और जो ऑलरेडी 16 माला कर रहे हो सोच रहे होंगे 1 राउंड से क्या होता है, लेकिन आप ग्रेजुअल प्रोग्रेस करिए, है ना। ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद करिए, बोल रही पूजा माता जी, जो कि अच्छी बात